जहाँ पर एक एग्ज़ाम को क्लियर करना बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था कि एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, वहाँ पर 5-5 गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है, जॉब को मैनिफेस्ट किया है। हेलो माय अमेजिंग हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। जिनकी स्टोरी मैं आपको आज बताने वाली हूँ, उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। स्नेहल राजपूत हमारे मॉर्निंग बैच की मेंबर हैं। इनकी स्टोरी आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ। जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी एक वीडियो है, जाकर के आप देख सकते हो कैसे इन्होंने गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट किया। लेकिन उसके बाद की कहानी है जो अब आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ मैसेज मैं शेयर कर रही हूँ इनके। जो कुछ खोया है वह मेरी नादानी है, जो कुछ मैंने पाया है वह आप ही की मेहरबानी है। एवरीडे सेशंस में आकर के एवरीडे प्रैक्टिस करना कंसिस्टेंसी के साथ में, उसका रिजल्ट ये मिला है। 4 मंथ इनको हुए, कंप्लीट हुए, हमसे मिले हुए। तो शब्दों में नहीं बयां कर पा रहे हैं, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ इस बीच में इन्होंने मैनिफेस्ट किया है। आम से बहुत ही स्पेशल बने हैं, एक नॉर्मल इंसान टू स्पेशल, वेरी स्पेशल पर्सन में जो इनका हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, वो बहुत ही अमेजिंग है। खुद से प्यार करना इन्होंने सीखा, इतने लोगों का प्यार मान सम्मान पाया है, क्योंकि हर दिन हम बैचेस में ब्लेसिंग्स देते हैं, सबके बारे में पॉजिटिव बोलते हैं। एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था, वो इंसान, मतलब ये था लाइफ को लेकर के इतना नेगेटिव असम्पशन था कि जीना नहीं है, कुछ तो हो नहीं रहा है तो फिर जी के बंदा क्या ही करेगा, है ना। वो इंसान जिसका भगवान से विश्वास उठ गया हो, वो भगवान से कनेक्ट हुआ इस बीच में। तो जहाँ पर एक पोस्ट की उम्मीद नहीं थी, वहाँ पर 5 जॉब्स हाथ में आना, गवर्नमेंट जॉब्स, समझ रहे हो, 5 एग्ज़ाम्स क्लियर करना सच में बहुत बड़ी बात है। सच में काबिले तारीफ़ है, क्योंकि कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, मेहनत चाहिए होती है इसके उसमें। उससे भी ज़्यादा अमेजिंग मैजिकल हमें ये लगा जब हमने बैच में सुना कि सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेट हो गया। ये करियर थे उसके, एलिमिनेट हो गया। ये सोच रहे हो कितना बड़ा एक, कितनी बड़ी मैनिफेस्टेशन है ये। अनगिनत पैसों का आना और बाकी छोटे बड़े मिरेकल्स इनकी लाइफ में हुए हैं। वो क्यों हुए, इतना सब कैसे हुआ, है ना। बहुत सारा प्यार मान सम्मान, गाइडेंस में इन्होंने काम किया बहुत अच्छे से। और भी सारे मैसेज इनके आप देख पा रहे हो, एक फ्रेंड की तरह, दोस्त, प्यार, गाइड, एक बहुत अच्छा रोल निभाया है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमारा भी रोल है, बाकी के हमारे सारे जो मेंबर्स हैं उनका भी रोल है, और इनका भी इम्पॉर्टेंट रोल है इसके अंदर में, है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से खुद में सारा काम हमें करना होता है। बहुत ज़्यादा ये एक्साइटेड हैं इनकी ट्रेनिंग के लिए। इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन इनसे बहुत जल्द मैं आप लोगों को बहुत जल्द मिलवाऊंगी एक अमेजिंग वीडियो में, जिसमें ये अपनी पूरी कहानी भी शेयर करेंगे, कैसे कैसे इन्होंने 5 गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स निकाले, कैसे किया। जब ये कनेक्ट हुए थे, पहले वाली इनका जो एक वीडियो है, जो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, उसमें देखोगे कि ज़िंदगी नहीं जीना चाह रहे थे, है ना। इतना सारी चीज़ें हैं, ऊपर से इतना कंपटीशन है, सब प्रेशर में आ रहे हैं, बहुत कुछ है, फैमिली से दूर रह रहे हो, कहीं पर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, कहीं पर हेल्थ की प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ों के बीच में लड़ते लड़ते आपको आगे जाना होता है। तो कैसे ये अपनी जर्नी कर पाए, और अब जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, यूनिवर्स उनकी बहुत 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 सब कुछ उनके फेवर में कराए। जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो हम आपको मिलवाएंगे, है ना। हम सब सब समझेंगे, सारे स्टूडेंट समझेंगे कैसे वो चीज़ को किया। बट कुछ चीज़ें जो हमने ऑब्जर्व की है इनके अंदर में, वो क्या था, कंसिस्टेंसी के साथ में करना। जब आप इनकी पुरानी वाली वीडियो देखोगे तो आप देखोगे बड़े सुंदर सुंदर इन्होंने स्क्रिप्टिंग की हुई है, बहुत सुंदर अफर्मेशन चैलेंज, लिख दो उस चीज़ को, सिलेक्शन डन, डिवाइन सिलेक्शन डन, लिख दो कि वो पोस्ट पर जॉब मिल गई है। या फिर लिखने में रेजिस्टेंस आता है तो बोल दो यूनिवर्स थैंक यू सो मच ये जॉब दिलवाने के लिए। क्या होता है ना, जब अब मान के चलो कि एक इंसान एक जॉब नहीं ले पा रहा है, अब वो इतनी सारा एग्जाम क्लियर कर दे रहा है, कैसे, मेन चीज़ क्या निकल के आ रही है, कॉन्फिडेंस। आप ना खुद को इतना नीचे गिरा लेते हो, इतना ज़्यादा खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हो कि जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, जो आपकी नॉलेज होती है ना, वो सब पानी में बह जाती है। मानते हैं ना ये चीज़ को। 4 महीने में ऐसा क्या मिरेकल हो गया। उसके पहले में ये कनेक्ट हुए थे कंसल्टेशन से, तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम मान के चलो, 5 मंथ, मैक्स 5 मंथ से ये कनेक्टेड है यहाँ पर। आप पोटेंशियल आप में हर चीज़ को पाने की है, आप कैपेबल हो हर चीज़ के। बहुत अच्छे से पूरे साल पढ़ाई की है, लास्ट में आकर के डर रहे हो, घबरा रहे हो, वो चीज़ से टेंशन में आ जा रहे हो, उससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस नीचे गिरेगी और कुछ भी नहीं होगा। तो जब आप खुद से प्यार करना स्टार्ट करते हैं ना, जब आप अपनी अपनी कीमत को खुद समझना स्टार्ट करते हैं, अपनी वर्थ को,
तब मिरेकल्स होना स्टार्ट होते हैं। तो जब ये यहाँ पर कनेक्ट हुए थे तो ये खुद से बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, इनको कोई लेना देना नहीं था सेल्फ लव से। ये बात इन्होंने एक्सेप्ट की कि हम इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम होते हैं। ये बात यहाँ पर आकर के पता चली। सेल्फ लव चाबी होती है हर चीज़ की। जो इंसान खुद से प्यार करेगा ना, वो खुद को आगे भी बढ़ाएगा, हर चीज़ में खुद को बेस्ट बनाएगा, हर पल खुद को बेस्ट क्रिएट करने में लगा रहेगा। जब आप सेल्फ लव करते हो तो ये मिरेकल्स होते हैं। नेगेटिविटी आने के टाइम पर मैं हमेशा बोलती हूँ, होओपोनोपोनो प्रेयर को करो। जब भी आपको नेगेटिविटी आ रही है तो वो जो नेगेटिविटी है वो आपके सिर्फ चेतन मन तक नहीं है, वो आपके अवचेतन मन में भी जा रही है। जितना आप बातों को रिपीट करते हो ना, वो आपके कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाने लगती है, क्योंकि अगेन आपने अफर्म तो कर ही दिया है नेगेटिव वाला। उस मोमेंट पर फ्यू सेकेंड्स के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर करो कि ये थॉट मेरे माइंड में आया, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम रिलीजिंग दिस थॉट, आई लव यू सो मच माँ सरस्वती, थैंक यू सो मच मेरा सिलेक्शन कराने के लिए। और सिलेक्शन बोलने से नहीं हो जाएगा, उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो इन्होंने दिन रात एक भी किया होगा। जब इन्होंने वैसे ये बात बताई थी कि जब ये पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं, फ़ोन बिल्कुल साइड में रख दिया है, लोगों को बिल्कुल साइड में रख दिया। लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, इनके भी चल रही थी, सबके चल रही होती हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में, स्टडी के टाइम पर सिर्फ स्टडी, पढ़ाई के टाइम पर सिर्फ पढ़ाई होगी और कुछ भी नहीं होगा। जब आप मस्ती कर रहे हैं तो मस्ती ही करेंगे, फिर उस टाइम पर पढ़ाई की टेंशन नहीं लेना है। तो मतलब जब जिस टाइम पर जो काम आप कर रहे हो उसको बहुत ही अच्छे से करना है। धीरे 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 करके अपना स्टडी टाइम बढ़ाओ, क्योंकि बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक इंसान को ऑफिसर बनना है तो उस नॉलेज, उतना नॉलेज भी तो होना चाहिए ना, उस लेवल की नॉलेज भी होनी चाहिए उसको, ठीक है। एक क्लर्क है तो उस लेवल की नॉलेज उसको रहेगी, एक ऑफिसर बनना है तो उस लेवल का उसके अंदर में नॉलेज होगी। समझ रहे हो डिफरेंस? तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कंसिस्टेंट वे में करो। मोटिवेट होकर के 4 दिन अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, 5वें दिन फिर लाइफ की प्रॉब्लम्स को याद कर रहे हो। किसके प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में? इन्होंने इतने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, इनकी लाइफ में तो बिल्कुल बोल सकते हैं ऐसा कि बहुत ही कुछ नेगेटिव चल रहा था उस टाइम पर, लेकिन तभी भी साइड में रखा, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको इतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाए। आप ना काम को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दो। अपने जो काम है ना आपके, मतलब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, और पढ़ाई को नंबर 1 पर फिर डाल दो। पार्टनर के साथ में मान के चलो रिश्ता अच्छा नहीं है इस टाइम पर, अब ये चीज़ को आप थोड़ा सा नीचे रख दो। मानते हैं ज़रूरी है, लाइफ पार्टनर है, मगर उसको सेकंड नंबर पर डाल दो, क्योंकि जो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है वो है आपकी जॉब। जब पार्टनर खुद फाइनेंशियली स्टेबल होगा तो आपकी कदर क्या करेगा, आपकी कीमत कैसे समझेगा? अगर खुद की कीमत मनवानी है, खुद की कीमत समझानी है, तो बेटर तरीका है कि अपने आप को बेस्ट बना लो, अपने आप को उस लायक बना लो कि सामने वाला इंसान बिल्कुल बोल ही ना पाए, है ना। उसको किसी भी टाइप की कोई चॉइस मत दो, एक ही चॉइस है, वो है आप। लेकिन उसके पहले में आपको उतना क्वीन जैसा, किंग जैसा बनना भी पड़ेगा। तो मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट वे में करते रहो, और सिर्फ मेहनत भी करने से क्या काम चल जाएगा? सिर्फ मेहनत ही करने से काम चलेगा? सबकॉन्शियस को भी ट्रेन करते रहो साथ साथ में कि माँ सरस्वती की असीम कृपा मुझ पर है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मुझ पर है, आई नो दिस कि ये एग्ज़ाम मेरा इस बार क्लियर है, ठीक है। उतना पढ़ाई करो, रात को सोने से पहले अफर्म करो, सुबह में उठ करके अफर्म करो, जो काम करने का है वो करो। टेंशन ले रहे हो, इतनी टेंशन ले रहे हो, एग्ज़ाम आ गया इतना नर्वस हो जा रहे हो, ये नहीं करना है। आपको भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो करना है, तो मीन्स करना है, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना है। बहुत जल्दी हम स्नेहल से आपको मिलवाएंगे, कैसे उन्होंने क्लियर किया, कैसे वो हर स्टेप को क्रॉस करते हुए पहुँचे, वो सब आपको हम बताने वाले हैं। बाकी जितना मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ से कि वो बहुत कंसिस्टेंट थे, क्लास में एवरीडे वो क्लास में हर प्रैक्टिस कर रहे थे। आगे भी वो क्लास में आएंगे तो आप वहाँ पर भी उनसे मिल सकते हैं। हमारे मॉर्निंग बैच का आप हिस्सा बन सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एवरी मंथ हमारी क्लासेस चलती है मॉर्निंग में, 1 घंटा हम प्रैक्टिस को देते हैं। उससे आप अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, अपने सपनों को बड़ा क्रिस्टल क्लियर रूप में देख सकते हैं, उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।